नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करें बिहार पंचायत चुनाव की। मैं आपको बताता चलूं कि हर पंचायत के एक अलग रिपोर्ट कार्ड है। पंचायत का कितना विकास हो पाया और कितना नहीं हो पाया, मैं आपको हर पंचायत के एक पहलू पे आपसे चर्चा कर रहा हूं। लगातार आपने देखा कि हमारे पिछले पंचायत में किस तरह का वहाँ विकास हुआ, कितना घोटाला हुआ, कितना नहीं हुआ, आपको सीधा हम आपको कैमरा के सामने मैंने आपको दिखाया था। लगातार इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज हमारे साथ इसी बीच मृत्युंजय कुमार सिंह, चलिए इनसे हम सीधा बात करते हैं। राणा बिघा के ये वर्तमान ये खुद इस बार मुखिया चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं और ये वर्तमान उनके पिताजी मुखिया हैं। चलिए इनसे हम सीधा बात करते हैं कि ये जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य एजेंडा क्या होगा। वर्तमान विकास की बात की जाए, कितना विकास दर वो इस बार पंचायत में कर पाए बीते 5 सालों में। चलिए इनसे सीधा बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। इस बार आप खुद चुनाव लड़ने के मूड में हैं, एजेंडा क्या होगा आपका? देखिए, मेरा मेन एजेंडा है कि युवा वर्ग पे ध्यान देना। युवा वर्ग में जो भी लोग मतलब कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं और जो सक्षम हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जो लोग असक्षम हैं पढ़ाई करने में, तो उनके लिए लाइब्रेरी वगैरह का व्यवस्था करेंगे और कंपटीशन में जो भी उनको मतलब कि तैयारी करने के लिए जो भी आवश्यकता की ज़रूरत पड़ेगा वो हम देने का कोशिश करेंगे। चलिए, आवश्यकता की बात कर तो दिया। वर्तमान में आपके पिताजी मुखिया हैं जी, आप उनके 5 सालों के कार्यों के बताएं, कितना डेवलप वो कर पाए पंचायत? बिल्कुल हम बताते हैं। जैसे नाली का काम लगभग हम 70% काम नाली का कंप्लीट कर चुके हैं। 30% नाली का काम बचा हुआ है और ढलाई का काम आप लीजिए तो ढलाई का काम लगभग 30% हम किए हैं और 2 नल जल का काम कंप्लीट किए हैं और फिर मनरेगा से मट्टी भराई का कार्य किए हैं, फिर वृक्षारोपण का काम किए हैं और एक आंगनवाड़ी केंद्र भी बनाया है। ये सब डेवलपमेंट का काम हम लोग किए हैं। पहले इंदिरा आवास कितना दे पाए? 215 घर को इंदिरा आवास दिए हैं। चलिए, आपने इतना तो दे दिया, परंतु बात की जाए यहाँ पे कुछ लोग, मैं आपस रास्ते से जब आ रहा था, कुछ लोग अनर्गल बातें कर रहे थे कि पंचायत की विकास तो मुखिया जी किए, परंतु कुछ लोगों खास वर्गों को किए। ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं? देखिए, पहला बात, इंदिरा आवास का जो आप बात कर रहे हैं तो ये नया कोई सूची नहीं है, ये पुराना सूची है। पुराना सूची यानी कि पिछले मुखिया के टाइम का सूची है। तो जो सूची हमको मिलेगा उसी पे तो हम काम करेंगे। अब मेरे टाइम में जो नया सूची हुआ है, जो भी जुटा है, वो अभी तक अवेलेबल नहीं किया गया है। तो पुराने सूची के अनुसार हम काम किए। जो लोग का उसमें नाम था, अधिकतर लोग जो मतलब कि ज़रूरतमंद थे, जितने लोग थे लगभग सबको इंदिरा आवास मिल गया। चलिए, आपने देखा कि पिछले 1 साल से कोरोना का दौर चल रहा है पूरे बिहार में। बिल्कुल। मनरेगा के तहत आप कितना रोजगार दे पाए पंचायत में? मनरेगा के तहत बहुत सारे काम हुआ। मनरेगा के तहत एक पुल का भी, मतलब एक पैन उगाही का काम हुआ यहाँ पे। फिर बलौर में भी 2 काम हुआ है मनरेगा के तहत। ये मनरेगा की तरह अगर आप चुनाव जीतते हैं जी, आप भी तैयारियां कर रहे हैं, बिल्कुल। इस बार नए काफ़ी आप एजुकेटेड में हैं, बताइए 5 ऐसे कार्य बताएं जो पंचायत के विकास के लिए आप उसको अगले गति तक आप पहुंचा देंगे कि पंचायत का विकास मेरे बीते 5 सालों में बन पाएगी, विकास संभव हो पाएगा। बिल्कुल। जैसे कि जितना भी रोड गली वगैरह जो भी है, उसमें सबसे पहला काम तो हमको सफाई का काम करना है। सफाई का काम इन द सेंस नाली 100% कंप्लीट होना चाहिए। तो नाली सबसे पहले कंप्लीट करेंगे हम। नाली कंप्लीट करने के बाद जो भी जगह बचा हुआ है ढलाई का काम, वो ढलाई का काम हम पूर्ण कर देंगे। 2 काम हो गए। जो लोग मतलब कि गरीब हैं उनको इंदिरा आवास नहीं मिला है, क्योंकि सूची तो अभी तक आया नहीं है, तो उनको इंदिरा आवास देने का काम करेंगे। जो लोग वृद्ध हैं, जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है, उनका पेंशन बनवाने का कोशिश करेंगे। जो लोग राशन लेने के काबिल हैं और उनका राशन कार्ड नहीं बना है, तो उनका राशन कार्ड बनवाने में मदद करेंगे। किसानों के लिए क्या करेंगे? किसानों के लिए जैसे कि मेरा बहुत सारे दोस्त हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो उनके लिए लोन वगैरह और सब्सिडी वगैरह है, वो सब के लिए उनको हेल्प करने का कोशिश करेंगे हम। आपने किसानों की भी बात कर ली। बात की जाए तो आपके पंचायत में युवा वर्ग एक है, बिल्कुल। युवाओं के रोजगार की बात की जाए तो युवाओं के रोजगार के लिए क्या रोड मैप होगा? क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के नाते आपके पास रोड मैप होना चाहिए ताकि आपके क्षेत्र के बच्चे आगे जाएँ। बिल्कुल। जैसे देखिए, अभी के समय में जैसे 90% लड़का लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी ही करें, लेकिन हम फोकस करेंगे उनको कि अभी आईटी सेक्टर अपना मतलब कि धूम मचा रहा है, तो आईटी सेक्टर पे भी लोग युवा वर्ग थोड़ा ध्यान दें और उधर भी मतलब कि कोई भी टेक्निकल कोर्स करके उस साइड भी जॉब करने का कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के लोग मतलब कि बिना रोजगार के नहीं रह सकते हैं। अधिकतर लोग को जॉब टेक्निकल लग सकता है आईटी सेक्टर में अगर प्रयास करेंगे तो।
पंचायत चुनाव आने को करीब है, इस बार ईवीएम से भी चुनाव होने की संभावना बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कितनी तैयारियां कर चुके हैं इसके लिए? हाँ, अभी तक तो हम तैयारी नहीं किए हैं, क्योंकि अभी तो वर्तमान में मतलब कि पापा मुखिया है ही, और अभी कार्यकाल उनका अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और अभी तो पहले उनका ही काम कर लें, पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम तैयारी में लगेंगे। मैदान में उतर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल। पंचायत वासियों के लिए कुछ संदेश होगा आपके लिए? जी बिल्कुल। हाँ, हम चाहते हैं कि हमको भी एक बार मौका दें, और हम उनके मौका मतलब कि अगर हमको मौका देंगे तो उनके उम्मीदों पे हम उतरेंगे। चलिए तो आपने देखा हमारे साथ मृत्युंजय कुमार सिंह थे। इस बार पुनः वो राणा बिघा से पहली बार युवाओं के तरफ देखा जाता है। इस बार बिहार की राजनीति में आपने देखा कि किस तरह विकास के नाम पर नए नए युवा राजनीति में उतर रहे हैं। यूथ इन पॉलिटिक्स का एक नारा भी चला था, आपको पता होगा। इसी बीच हम आज पहुंचे हुए थे पटना से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पे राणा बिघा पंचायत। यहाँ के वर्तमान मुखिया पुत्र मृत्युंजय कुमार से हमारे मुलाकात हुई, और इन्होंने साफ साफ एजेंडा रखा अपने विकास के लिए कि हम इस बार अनेक एजेंडा के साथ पंचायत चुनाव में उतर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। एक बार मौका हमें दें ताकि हम पंचायत की अपना जो सिस्टम है सही नहीं हो पाया, धीरे धीरे हम सही कर पाएँ। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर राणा बिघा पंचायत से केशव सिंह की